बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 8th सब्जेक्ट एसएसटी पार्ट हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 एजुकेशन इन ब्रिटिश रूल। टुडेज टॉपिक एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हियर, मैच द फॉलोइंग। पाठशालाज, यहाँ पे होगा मैच क्रूज, यानी पाठशालाज वाज एन ओपन एयर इंस्टीट्यूशंस हैविंग नो परमानेंट स्ट्रक्चर्स, फर्नीचर एंड स्टाफ। दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर। सो रविंद्रनाथ टैगोर फेवर्ड फ्री एजुकेशन इन ए नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे होगा मैच लर्निंग इन ए नेचुरल इन्वायरमेंट। थॉमस मकाले वाज इन फेवर ऑफ प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। वो इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में, उसके नज़र में देयर शुड बी एन increase in English education in India. There should be implementation of English education in India. Fourth है महात्मा गांधी. So महात्मा गांधी was against Western education. So महात्मा गांधी जो था वो था critical of English education. Critical of English education. He was not in favor of Western education. So विलियम जोन्स यहाँ पे है. विलियम जोन्स रेस्पेक्ट इसके साथ होगा यहाँ पे मैच। विलियम जोन्स रेस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर्स। विलियम जोन्स रेस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है एज पर द टेक्स्ट बुक। पार्ट फर्स्ट है यहाँ पे, पार्ट है एशियाटिक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय जेम्स मिल। यस, एशियाटिक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय अ पर्सन नेमली जेम्स मिल। यहाँ पे बी पार्ट है द 1854 डिस्पैच ऑन एजुकेशन वाज इन फेवर ऑफ इंग्लिश बीइंग इंट्रोड्यूस्ड एज ए मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। 1854 डिस्पैच के मुताबिक जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो इन फेवर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन के इन फेवर में थी। सो इंग्लिश एजुकेशन शुड बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एज इन हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। थर्ड है महात्मा गांधी फेवर्ड वेस्टर्न एजुकेशन नॉट। महात्मा गांधी वाज अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन। ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ही वाज क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन वेस्टर्न एजुकेशन। डी पार्ट है रविंद्रनाथ टैगोर फेल्ट दैट चिल्ड्रन ought to be subject to strict discipline। रविंद्रनाथ टैगोर के मतलब